Good morning, dear students. Let us revise our chapter Democracy in Action of Civics section. First point is that universal adult franchise refers to the adult citizens of the country who are given the right to vote. Means universal adult franchise क्या कर रहा है, सबको जो भी 18 ईयर से अबव हैं, adults हैं, उनको वोटिंग राइट दे रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. नेक्स्ट वन इज कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री इलेक्शंस आर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. और इंडिया में जनरली ये जो टाइम स्पैन है वो 5 ईयर्स का होता है. नाउ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया. इलेक्शन कंडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन कमीशन की, एंड इट इंश्योर्स दैट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर बीइंग कंडक्टेड इन द country. Next up is that the head of the election commission is known as Chief Election Commissioner, and he works with two other commissioners that are known as the election commissioners. Next one is that the election process in India, it includes a series of steps. क्या होता है, सबसे पहले constituencies का formation होता है, then nominations are filed by the candidates जो interested होते हैं elections में participate करने के लिए, फिर उनकी scrutiny की जाती है, उनके documents check किए जाते हैं, and after that the symbols are allocated by the election commission. फिर क्या होता है, election manifestos होता है, campaigning होती है, जो candidates होते हैं they try to persuade the voters कि वो उनको वोट करें, एंड आफ्टर दैट पोलिंग इज डन. पोलिंग मीन्स द फाइनल डे जिस दिन वोटिंग होती है, एंड फाइनली काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट. यानी कि पोलिंग के बाद क्या होता है, काउंटिंग की जाती है वोट्स की एंड रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है. और ये सबकी ड्यूटी किसकी होती है, दैट इज जो रीजनल हमारे ऑफिसर्स होते हैं, जो इंचार्ज होते हैं, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट दैट. एंड लास्ट हमारा क्या होता है कि इलेक्शन पेटिशन, दैट मीन्स कि अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि चीटिंग हुई है या कुछ अलग मिसयूज किया गया है पावर का, कुछ अनफेयर मीन्स यूज किए गए हैं, तो ही कैन फाइल अ पिटिशन इन दी हाई कोर्ट, एंड उसके बाद इंक्वायरी इज डन एंड थिंग्स आर फाइंड आउट. नेक्स्ट अप इज कि इंडिया में 3 टाइप्स के इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. जनरल इलेक्शंस वो होते हैं जो हर 5 ईयर्स के बाद कंडक्ट किए जाते हैं. मिड टर्म इलेक्शन वो होते हैं जब गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है बीच में ही, अपने टाइम स्पैन से पहले ही डिसॉल्व हो जाती है, और जो नई गवर्नमेंट बनती है वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बनती है. और बाय इलेक्शन कब होते हैं, बाय इलेक्शन होते हैं कि जब कभी सडन डेथ हो जाती है किसी रिप्रेजेंटेटिव की, या इफ ही गिव्स रेजिग्नेशन, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो नया कैंडिडेट अपॉइंट होता है वो सिर्फ उतने टाइम पीरियड के लिए होता है जितना टाइम पीरियड बचा होता है अपने जो गवर्नमेंट का टाइम स्पैन है उसके वर्किंग में, जितना पीरियड बचा होता है सिर्फ उतने पीरियड के लिए ही वो कैंडिडेट अपॉइंट होता है. Next up, 7th point is कि there are 3 types of party system, that is single party, bi party and multi party. सिंगल पार्टी क्या होता है, ऐसा कंट्री जहां पर सिर्फ एक पार्टी होती है, दैट इज सिंगल, दैट फॉलोज सिंगल पार्टी सिस्टम. एग्जाम्पल हो गया चाइना. बाय पार्टी, बाय मीन्स 2, यानी कि ऐसी कंट्री जहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज है. एग्जाम्पल कैन बी यूएसए एंड यूके. एंड मल्टी पार्टी सिस्टम, ऐसी कंट्री जहां पर बहुत सारी पार्टीज होती हैं, वो हमारे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कि इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट इज कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमारी रीजनल पार्टी एंड नेशनल पार्टी. रीजनल पार्टीज वो होती हैं जिनका इन्फ्लुएंस सिर्फ 2 या 3 स्टेट्स तक होता है, वो हमारी रीजनल पार्टी होती हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, शिवसेना एक्सेट्रा. और नेशनल पार्टी वो होती है जो कि 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स को कवर करती है, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस एक्सेट्रा. Now political parties play a major role in a democracy. जिस पार्टी को मेजॉरिटी वोट्स मिलते हैं, मीन सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं, वो हमारी रूलिंग पार्टी बन जाती है, वो गवर्नमेंट की वर्किंग को कैरी आउट करती है. एंड जो दूसरी पार्टीज होती हैं, दे फॉर्म्स दी ऑपोजिशन. और ऑपोजिशन क्या करती है, गवर्नमेंट पे नजर रखती है, ध्यान रखती है कि वो पावर्स का मिसयूज ना करें और लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करें. ना जहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जैसे कि इंडिया, तो वहां पर इफ एनी पॉलिटिकल पार्टीज इफ दे डू नॉट सिक्योर द मेजोरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो क्या करते हैं, कुछ पार्टीज साथ में आ जाते हैं, साथ में कंबाइन हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड दी कोलिशन गवर्नमेंट. यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जब आपस में कंबाइन होकर एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेती हैं, तो वो हमारी कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है.
एंड लास्ट अप इज कि जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस लूज कर देती हैं, जो इलेक्शंस में हार जाती हैं, वो क्या बन जाती हैं? वो बन जाती है हमारी दी ऑपोजिशन पार्टी. I hope it's clear. In case of any doubt, please feel free to ask. Thank you for today. Have a nice day.